सर, अभी सूरत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, डायमंड के बहुत बड़े व्यापारी हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट 2 दिन पहले दिया है जी। कि लैब ग्रोन डायमंड आने वाले समय में किलो में मिलेगा और उसके बाद थोड़े समय में टन्स में भी मिलेगा। कि नेचुरल डायमंड जो है वो दुनिया की 1% लोग ही पहनते थे। हाँ। फिर दूसरा स्टेटमेंट आया कि लैब-ग्रोन 25% लोग पहनेंगे, तो इनसे 25 गुना ज़्यादा बिकना चाहिए। हाँ। अगर ये 1 टन बिक रहा है तो 25 टन बिकेगा। बात सही है, गलत नहीं है। कि आपने बताया कि कुछ ऐसे डायमंड के व्यापारी थे जब आपने शुरुआत की थी, तो उस टाइम पे उन लोगों ने नेचुरल डायमंड बोल के सीवीडी बेचा। जिस इंडस्ट्री के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर अगर गलत आ जाए ना, तो समझ लेना कि 10 साल के अंदर ये खत्म होने वाला है। मतलब सबने लैब ग्रोन डायमंड को नेचुरल डायमंड बना के लगभग 75 गुना पैसे ज़्यादा लिए। सर, अभी सूरत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, डायमंड के बहुत बड़े व्यापारी हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट 2 दिन पहले दिया है जी। कि लैब ग्रोन डायमंड आने वाले समय में किलो में मिलेगा और उसके बाद थोड़े समय में टन्स में भी मिलेगा। परफेक्ट है। तो आपका क्या कहना है कि इसकी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी? देखो, वैल्यू तो बढ़ेगी। हम्म, अच्छा, नेचुरल डायमंड है, हम्म, वो तो भी टन में तो बिक रहा है। हम्म, अब खाली इंडिया की बात करो, हम्म। इंडिया में रोज का कितना पॉलिश होता होगा? नहीं आइडिया, इतना पता है सर। टन पे ही है। सूरत सबसे बड़ी कहते हैं नहीं, ना बहुत सिटी है। बहुत सिटी में है पॉलिशिंग, तो टन से ही जाता है। और रोज का अगर आप पूरी मार्केट में जाओगे, बाजार में, तो सब ऑफिस का माल निकालोगे ना, तो टन पे होगा। अच्छा, नेचुरल डायमंड। नेचुरल डायमंड भी। तो मैं तो बोलता हूँ टन नहीं ये तो इनसे भी आगे जाएगा। वो स्टेटमेंट में ऐसा भी था कि नेचुरल डायमंड जो है वो दुनिया की 1% लोग ही पहनते थे। हाँ। फिर दूसरा स्टेटमेंट आया कि लैब-ग्रोन 25% लोग पहनेंगे, तो इनसे 25 गुना ज्यादा बिकना चाहिए। हाँ। अगर ये 1 टन बिक रहा है तो 25 टन बिकेगा। बात सही है, गलत नहीं है। आज मैंने भी 3 कैरेट का डायमंड पहना है। अगर नेचुरल होता तो मैं नहीं पहनता। सही बात है। मेरी फैमिली ने पहना है, सबने। मेरा एक शौक था कि शोल्डर पहनना, तो कुदरत ने मेरा पूरा कर दिया। तो उसमें गलत क्या है? सही बात। सर, एक शायद आर्टिकल के बारे में आपने बात की कि आपने बताया कि कुछ ऐसे डायमंड के व्यापारी थे जब आपने शुरुआत की थी, तो उस टाइम पे उन लोगों ने नेचुरल डायमंड बोल के सीवीडी बेचा। हाँ, बेचा है। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है? किसी को पता ही नहीं था तो वो भी क्या करे, और जिसको पता था उसको पैसा कमाना था। जिस इंडस्ट्री के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर अगर गलत आ जाए ना, तो समझ लेना कि 10 साल के अंदर ये खत्म होने वाला है। तो ऐसे तो बहुत लोगों ने बहुत पैसे बनाए होंगे। बनाया भी है तो और चला भी गया होगा, तो और चले भी जाएंगे। सूरत में ऐसे भी लोग हैं? है, बहुत है। बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं। और ये टॉप के लोग हैं या फिर सब आ जाते हैं इसमें। सब आ जाते हैं? पैसे के लालच सबको, जिसको थी वो सब आ गई इसमें। मतलब सबने लैब ग्रोन डायमंड को नेचुरल डायमंड बना के लगभग 75 गुना पैसे ज्यादा लिए। अनाप शनाप। अच्छा। उसका मतलब कैल्शियम में आंकड़ा लाना भी मुश्किल है मेरे लिए और आपके लिए। तो अब सवाल ये है सर कि अगर इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं कर सकता है तो पता कैसे करे कि यार लैब अभी कर ग्रोन रहे है या हैं। फिर? अभी जो कस्टमर है ना, हाँ। वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और कर रहे हैं। अच्छा। और उसका सेटलमेंट भी हो रहा है। कई कंपनी ऐसी है कि जिसने नेचुरल डायमंड जो बेचा था और ये लेब्रोन डायमंड करके बेचा है ना, वो कंपनी पहले से बंद कर दे रहे अभी, और अच्छा। दूसरे नाम से, उसके बेटे के नाम से, उसकी वाइफ के नाम से खोल के दूसरा बिजनेस चालू करे। बोलता कि वो कंपनी बंद हो गई। अच्छा, तो वापस कैसे देने जाओगे तुम? वापस देने कैसे जाओगे? कंपनी नहीं है, वो शोरूम ही चालू नहीं है, अब क्या करोगे? और कहीं ना कहीं उनको भी ये डर है कि अब कस्टमर को पता 100% है। चलेगा तो वो प्रोडक्ट मेरे पास रिटर्न आएगी, रिटर्न आएगी, या तो फिर मुझे उनका केस भी पैसा कर देंगे। इसलिए उन्होंने कंपनी बंद करना पहले उसके बाद और रास्ता ही क्या है, ऑप्शन ही क्या है? गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा। तो सर गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर कोई एक्शन, कोई इसके ऊपर अभी तक? नहीं नहीं नहीं। गवर्नमेंट अभी इसके अगर ऊपर आपने कुछ का गलत करना है और आपका प्रूफ नहीं है उनके पास, तो गवर्नमेंट क्या करेगी आपको? जब कस्टमर को ही लालच थी कि बिना बिल से काम किया, अनऑर्गेनिक काम किया है, कैश में काम कर दिया है, तो उसका गवर्नमेंट उसमें क्या सपोर्ट? कुछ नहीं कर पाएगी। सर यहीं से एक सवाल निकलता है कि
आज ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है या डायमंड इंडस्ट्री जो है बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अनऑर्गेनाइज होने का क्या नुकसान है और ऑर्गेनाइज होने से क्या फ़ायदा उसको मिलता है? दो तरीका है। मतलब जिस देश के अंदर जो सरकार होती है, उस सरकार का प्लानिंग कैसे, उसकी आइडियाज, उसके रास्ते कैसे उसने बनाया है, हम्म वो हिसाब से इंडस्ट्री तय करती है। हम्म अगर डे वन से ही सिस्टम हम्म गलत करती है हम्म तो उसको सुधारने में वक्त तो लगेगा। हम्म अनऑर्गेनाइज काम करने में ना तो गवर्नमेंट को पसंद है, ना तो व्यापारी को भी पसंद है, ना तो कस्टमर को पसंद है। हम्म ऑर्गेनिक होने से सब लोग आज़ाद होते हैं, सब बिंदास काम करते हैं, बिना डर के। बिना डर के काम करते सही बात। हैं। जब ये सिस्टम आ जाएगी ना, हम्म तब इंडिया के अंदर हम्म सब ब्रांड होगी। लेकिन सर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो कहते हैं गवर्नमेंट ये नए रूल्स लेकर आ रही है, जैसे कि HUID की बात करें ज्वेलरी के अंदर, लेकर आए तो बहुत ख़राब था, फिर GST में लेकर आए बहुत ख़राब था, और अभी तो वो MSME का एक डाल दिया है कि भाई आपको इतने दिन में पैसे पे करने ही पड़ेंगे। ये सारे जो रूल्स हैं वो सारे ख़राब हैं, इससे व्यापारी को नुकसान हो रहा है। तो उसका आपके बारे में क्या कहना? नहीं, जो आप कौन से एंगल से लेना चाहते हो उन पे डिपेंड है। अच्छा। आपका ब्लेजर है, आपका माप का है, हम्म मैं बहुत छोटा हूँ, तो हम्म मैं बोलूँगा कि ब्लेजर बनाने वाला सही नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट जो सिस्टम ला रही है, हम्म मान लो कि आज मुझे दर्द है, हम्म आपका ब्लेजर बड़ा है, हम्म और मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँ ना हम्म, तो मेरे को अच्छे से फिट हो जाएंगे। बराबर। तो वो एंगल से देखना चाहिए, मतलब क्योंकि जो गवर्नमेंट बिजनेस। भी कोई इंडस्ट्री को परेशान करना नहीं चाहते हैं। हम्म उसका भी कोई कंफ्यूजन होंगी, तब हम्म जाके वो सिस्टम डाले होंगे। उसको हम्म भी, मेरे को आपको बिजनेस चलाना है हम्म तो उसको भी गवर्नमेंट चलानी है। हम्म अगर बिजनेस में थोड़े पैसे से नहीं चलती तो गवर्नमेंट को तो बहुत चाहिए। हम्म पर जो बीच का रास्ता गवर्नमेंट कभी कभी छोड़ देती है ना, हम्म वो सब व्यापारी को और कस्टमर को बहुत परेशान करती राइट। अभी क्योंकि सर इसके बारे में गवर्नमेंट को लेके बहुत सारे लोग है। हाँ, क्रिटिसाइज, लेकिन एक एक्साइज चीज। ड्यूटी पहले बहुत ज़्यादा थी हाँ। तो सब चोरी कर रहे थे। हम्म एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने कम कर दी, हम्म और भी अभी बजट में और हम्म भी 3% कम कर दे हम्म और 2% GST बढ़ा दे, हम्म तो किसी को चोरी करने का रास्ता नहीं मिलेगा, और गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू चाहिए उसको आराम से मिल जाएगा। पर वो, सॉरी, वो गवर्नमेंट का नियम है, वो उसको पता है कि कैसे करना कैसा नहीं है। मतलब एक चीज समझ में आई सर कि एक बिजनेसमैन को गवर्नमेंट की कोई भी रूल्स इसलिए बुरे लग रहे हैं क्योंकि अभी वो उसके लिए छोटा बहुत पड़ रहा है। या तो छोटा बड़ा या तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। राइट। दो चीज है, बड़ा है तो मतलब कहीं ना कहीं इनलीगल तरीके से वो जो कर रहा है वो उसको करना नहीं मिल रहा करना है, नहीं मिल रहा इसलिए उसको तकलीफ है। है, तब लेके और जो छोटा है उसको ज़्यादा टैक्स वगैरह भरना पड़ रहा है, कंप्लाइंसेंस बहुत ज़्यादा आ उसमें गए हैं, बड़ा। इसलिए उसको तकलीफ आ रही है। ग्रेट, बढ़िया। सर माइंड सेट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में अगर मानिए किसी को एक अच्छी ब्रांड बनानी है, एक बड़ा कंपनी बनानी है, तो उसको कैसा माइंड सेट रखने की ज़रूरत है? देखो, ज्वेलरी में तो हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है, पर आपने ज्वेलरी पकड़ा है तो मैं ज्वेलरी से बात करता हूँ। अगर ब्रांड बनानी है तो आपको खुद को ब्रांड बनना पड़ेगा। हम्म मतलब महंगे कपड़े पहनना, हम्म शानदार लग्जरियस घर पे रहना, शानदार गाड़ी चलाना, हम्म वो ब्रांड नहीं। हम्म आपकी ब्रांड वो होती है आपका समय, हम्म आपकी आवाज़, हम्म आपकी कमिटमेंट, हम्म आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, हम्म जो है वो स्पार्क। हम्म अगर आप सही तरीके से हो हम्म तो आपके साथ सब सही तरह से होगा। अगर आपके साथ गलत हो रहा है हम्म तो उसका जब समय खत्म होगा वो हम्म अपने आप निकल जाएगा। हम्म ब्रांड बनाने के लिए स्पार्क हम्म बहुत जरूरी है। राइट। अगर आप कुछ भी उसमें मिश्रण कर रहे हो हम्म तो ओपनली बता दो अच्छा। कि हाँ, मेरा ये है। एक्सेप्ट करना जरूरी। हम्म क्लियरिटी जरूरी है। हम्म अगर आपने किसी को कमिटमेंट दे दी हम्म तो कुछ भी हो जाए हम्म वो घूमने मत दो, वो कैंसिल मत होने दो। बराबर। लॉस होता है या तो प्रॉफिट होता है। अगर हम्म लॉस होता है तो आपके लिए वो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि आपको पता चल गया कि मैंने एक व्यक्ति को कमिटमेंट दी और मुझे 1 लाख का नुकसान हो गया। हम्म आप 99 कमिटमेंट से बच गए तो आपको 99 लाख का फायदा हो गया। दूसरे को ऐसी कमिटमेंट कभी मत देना। ग्रेट।
बढ़िया, बहुत तब जाके ब्रांड बनेगी। मतलब आपकी कमिटमेंट अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्ट भी जब बनेगी तो वो हिसाब से बनेगी। सो ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी बहुत है। जरूरी है। लोग क्या कि आज मुझे फायदा हो रहा है तो मैं आपको बोल देगा देख लेंगे, हो जाएगा, सर काम तो कीजिए, हम कहाँ भाग गए, हम यहाँ पे है ना। जब वापस आता है, जब देते हैं तब बोलते हैं कि मैंने ऐसा नहीं ऐसा बोला था, वो गलत। और ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। सब जगह पे ऐसा होता है। सेल करने के लिए आदमी कुछ भी बोल देते हैं, जब उसमें लूफोल्ट आता है, जब वापस आता है, तब सारे व्यापारी पीछे। या तो बोलो ही मत, जो है वो ये है। या तो कमिटमेंट दिया या तो पूरा कमिटमेंट करो। मत दो या तो पूरा करो। राइट। सर, ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर ये कच्चे पक्के का एक बड़ा बहुत मैटर है। मतलब लोग बिल में माल देते हैं, बिल में माल नहीं देते हैं, या बिल में माल नहीं लेते हैं, और बिल बनाते नहीं हैं, कस्टमर को भी ऑफर करते हैं सर जीएसटी के विदाउट जीएसटी। तो सर ये इसके कारण उधारी का बड़ा कल्चर चल रहा अभी पहले बोला कि माइंडसेट, है। आप जिस ग्रुप में हो ना, वो ग्रुप का माहौल ही ऐसा बन गया। सही बात है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो 75,000 भाव चल रहा था पर 10 ग्राम का। जब 10,000 हो गया ना, तो हम 2-4 मित्रों थे तो बोल रहे थे कि अगर कस्टमर को अभी लेना होगा ज्वेलरी 10 ग्राम का चेन, तो उसको 10,000 का पूरा बंडल लेके आना पड़ेगा। और कौन लेगा? तब जितना माल नहीं बिकते थे, इतना माल आज 83,000 प्राइस में हम बेच रहे हैं। क्योंकि लोगों की इनकम भी बड़ी है। लोगों की इनकम भी बढ़ी। तब हमारे को ये नहीं पता था कि 10,000 भाव बढ़ गया है तो कस्टमर की इनकम भी बढ़ेगी। हम वन साइड ही देखते थे, दोनों साइड नहीं देखते थे। अगर आप दोनों कर रहे हो कच्चे पक्के का, तो दोनों कस्टमर आपके पास आएंगे। अच्छा, मतलब आपको जो कस्टमर चाहिए आप वैसा ही करो। आप काम दोनों कर रहे हो और कस्टमर चाहिए आपको पक्के का, तो कुदरत बोलेगा कि भाई तू गलत हो सकता, मैं तो गलत नहीं हो सकता, तो दोनों काम कर, मैं तेरे को दोनों भेजता हूँ। राइट। तो एक काम करने चालू कर दे तो मैं तेरे को एक ही कस्टमर भेजूंगा। लोग बोलते हैं थोड़ा सर। टफ है, हाँ। पर अगर उसको सिस्टम में लाने के लिए थोड़ा बहुत बदलाव करके ला सकते हैं। नहीं ला सकते ऐसा नहीं। लोग बोलते हैं सर उधारी बंद करते हैं तो कस्टमर नहीं आते, धंधा ही बंद हो जाता है। उसमें मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ, वो फेस मैंने किया हुआ है। जब मैं कुछ क्रिएटिविटी करना नहीं चाहता हूँ तब मुझे ये फेस मैच करना पड़ता है। अच्छा। मैं कुछ क्रिएटिविटी करना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ अलग देखने की मेरी क्षमता है, तो सामने से भी मुझे कैश देने के लिए लोग बैठे हैं। मतलब मैं कैसा कर रहा हूँ मुझे कस्टमर वैसे ही मिलेंगे। अगर मैं उधार बेच रहा हूँ या उधार खरीद रहा हूँ तो मुझे उधार बेचने वाले बेचना मिलेंगे। पड़ेगा। दोनों सेम है। मैं उधार ले रहा हूँ तो उधार दे रहा हूँ, तो मेरी नीयत में क्या खोट है? लेना उधार है, देना कैश में है। तो वो सिस्टम में कहीं ना कहीं तो टफ होगा। मतलब अगर किसी पर्सन की बिजनेस जो उधारी पे चल रही है, तो अगर वो अपना खरीदी कैश में चालू कर दे तो शायद उसका जो सेल है वो भी कैश में होना कैश में शुरू हो हो जाए। अगर उधार ले रहे हो तो उधार दो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? सही बात है, लेकिन अगर आप कैश में लो तो कैश में कैश बेचो। में दो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा।